जय गुरु जी संकेत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एंड तक सत्संग जरूर सुनिए, बहुत प्यारा आंटी जी का सत्संग है। पिछले साल जो गुरु जी ने समाधि दिवस पे वो ब्लेसिंग दी थी उसके बारे में है। एक साल में गुरु जी ने उनके लिए कितना कुछ करा, कितनी ब्लेसिंग्स मिली। और आज आप जानते गुरु जी का महा समाधि दिवस है, तो अपनी ब्लेसिंग जरूर लीजिए। पूरा सत्संग सुनिए। नीचे आ रहे नंबर पे आप अपना भी सत्संग शेयर कर सकते हैं ताकि और भी संगत तक मैसेज पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग पूरा सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। में गुरुपा का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा के रोज ही मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा चल आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर ही दूँ। सत्संग जी गुरुपा, मेरे से कोई गलती हो जाए कहने में सत्संग तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा से मेरी जर्नी तो पता नहीं कब से शुरू हुई है, मुझे खुद ही नहीं पता गुरुपा हमारे कब से हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कम 20 साल से मैं बहुत ज़्यादा संगत जी 20 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी हेल्थ को लेकर, मानसिक टेंशन को लेकर। इतनी ज़्यादा मानसिक टेंशन और हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा परेशान थी। कितने डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, लेकिन मेरी कुछ भी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन हर समय मैं बीमार भी रहती थी, हर समय दवाइयों पर मैं डिपेंड थी। और उधर मेरे अंकल जी की भी मतलब 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुका था। पर गुरुपाद ने तो पता नहीं कब से हमें हमारा हाथ थाम रखा था, हमें पता नहीं। मैं शुरू से ही भोले बाबा की भक्त रही हूँ। भोले बाबा की व्रत, माँ दुर्गा, माँ शेरों वाली, बजरंगबली, सभी की मैं पूजा करती हूँ। मेरी इन सभी में बहुत आस्था है। बस गुरु जी की यूँ कहूँ तो गुरु जी की जर्नी मेरी से 2023 जुलाई से शुरू हुई है। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बहुत पंडितों को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, बहुत उपाय कर लिए, लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उधर अंकल के एक्सीडेंट हो रहे थे। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, हर समय टेंशनबाजी, कलेश घर में रहने लगे थे। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी, कोई दवाई मेरे काम नहीं कर रही थी। तब एक दिन मेरी छोटी बहन ने मेरे से बोली कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और तुम ना उसको करके देख, तेरी 100% दवाइयाँ छूट जाएँगी। तू मेरे कहने से गुरुजी को मान के देख। फिर उसके कहने से मैंने गुरुजी को का फ़ेसबुक पे डाउनलोड किया। फिर तब डाउनलोड किया, उनका यूट्यूब पे भी सर्च किया। फिर उसके बाद मेरे पास प्रूफ़ तो था नहीं गुरुजी का, तो मैं गुरुजी को फ़ेसबुक से ही फ़ॉलो करने लगी। रोज़ डेली शाम को गुरुजी के मंत्र जाप निकाल के उनका मंत्र जाप करने लगी। उनके आगे जल प्रसाद रख के वो जल प्रसाद पीने लगी। रोज़ मेरे का डेली का शाम का रोज़ नियम बन गया कि मैं मंत्र जाप मैं गुरुजी का डेली ही करने लगी। फिर रोज़ करते-करते 15 दिन के बाद एक दिन मेरा बेटा जिम से लौट रहा था, तो मेरे से बोला, "मम्मी आज मेरे को ना बड़ी अजीब सी कहीं नहीं था, मैं रास्ते में बाइक पे था तो मुझको गुलाबों की खुशबू आई।" तो मैं समझ गई, मैंने कहा उस गुरुजी ने उसको अपनी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है। तो मैं बोली, "जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।" फिर उसके बाद ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे बेटे का भी मतलब बिज़नेस में लॉस हो गया था, उसके भी पैसे अटके हुए थे। तो मैं ऐसे ही मंत्र जाप करते-करते गुरुजी से प्रेयर करने लगी, गुरुजी बेटे का भी काम नहीं बना, उसके पैसे भी बहुत फँसे हुए हैं मुझ गए। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरे बेटे के अकाउंट में जो भी पैसे गए हुए थे सब वापस उसके अकाउंट में आ गए। तो हमारे ऐसे हैं गुरुजी, अपनी एकदम उन्होंने अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मेरा गुरुजी पे विश्वास और बढ़ गया। मैं गुरुजी के मंत्र जाप करने लगी। फिर मैं ऐसी
5-6 महीने बाद फिर ऐसे ही एक दिन मन में मेरे विचार आया कि बड़ा मंदिर जाने का बड़ा मन है। जब मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी, मेरे लगा कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। तो एक दिन सुबह-सुबह गुरुजी ने ही जैसे मेरे मन में थॉट डाला, तो मैं अपने बेटे से कहने लगी कि 25 दिसंबर को उसका बर्थडे होता है, कि चलो बेटा 25 दिसंबर को इस बार तुम्हारी बर्थडे पे बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिल जाएँगी। तो मैंने अंकल जी से कहा था, तो अंकल जी तो पहले तो वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं बेटे से बोली, अगर अंकल जी नहीं जाएँगे तो तुम और मैं हम बड़े मंदिर चलेंगे 25 दिसंबर को तुम्हारी बर्थडे पर। तो फिर हम ऐसी एक दिन पहले मैं ऐसे अंकल जी से भी यानी कि अपने हस्बैंड से कहने लगी कि ऐसे-ऐसे बड़े मंदिर जाने का मन है, तो वो भी एकदम एक ही बार में वो भी तैयार हो गए। तो फिर बेटा, मैं और अंकल जी हम तीनों 25 दिसंबर को बड़े मंदिर गए। तो वहाँ बड़े मंदिर गए, वहाँ भीड़ तो बहुत थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे इतने अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के। फिर वहाँ पर हमने चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, हलवा हलवा प्रसाद हमें वहाँ पर मिला। फिर उसके बाद ब्लेसिंग में हमें गुरुजी के चरण स्वरूप मिले, और चरण स्वरूप ब्लेसिंग में हमें चरण स्वरूप मिले। उसके बाद हमारे घर गुरुजी आ गए। फिर उसको हमने गुरुजी को हमने फ्रेमिंग करा के 1 जनवरी को गुरुजी का घर पे वेलकम किया, फूलों से स्वागत किया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाकर गुरुजी को घर में विराजमान किया। जब से गुरुजी घर में विराजमान हुए हैं, तो समझो आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे घर में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। उसके बाद मेरे घर में पॉजिटिविटी आई, घर का माहौल भी सही होने लगा। फिर गुरुजी के टेलीपैथी के द्वारा मेरे पे मैसेज आने लगे, पुत्र तेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है, करने वाला तेरे कोई घर का है, तेरे पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। तो तेरे अंकल जी पर भी ब्लैक मैजिक है, मैं धीरे-धीरे काट रहा हूँ। और गुरुजी ने मतलब काफ़ी सत्संग सुनवा के मेरे के ब्लैक मैजिक भी काटने शुरू किए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जोत में, कभी दिल के रूप में, कभी तितली में, कभी अ, जोत में, मतलब तरह-तरह के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन देने, अपनी ब्लेसिंग देनी शुरू की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गुरुजी धीरे-धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। तो सत्संग में गुरुजी ने कहते थे कि तू मेरे सत्संग सुन, तो मैं तितली के रूप में दर्शन दूँगा, मैं तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूँगा। तो मैं सत्संग गुरुजी का सुनने लगी, तो गुरुजी ने तितली के रूप में भी, कबूतर के रूप में भी मुझे दर्शन दिए। गुरुजी जो करते हैं, कहते हैं, वो करते ज़रूर हैं। ऐसे हैं गुरु, इतने प्यारे हैं गुरुजी हैं हमारे। फिर गुरुजी ने मुझे फरवरी में एक मेरे पास मैसेज आने लगे, पुत्र मैं तुझे सत्संग में बुलाऊँगा, तू सत्संग की तैयारी कर ले। फिर अचानक से ही गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। फिर वहाँ सत्संग में गई, वहाँ पर लंगर प्रसाद मिला वहाँ पर हमें। फिर मुझे उसके ब्लेसिंग के रूप में, कैलेंडर स्वरूप में गुरुजी के 9 स्वरूप मुझे घर में मिले। तो मैं घर में गुरुजी के फिर 9 रूप में गुरुजी फिर हमारे घर आ गए। उसके बाद तो मेरे घर में घर का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया। हर समय मतलब अंकल जी में भी काफ़ी चेंजेज़ आया है। घर का बहुत ज़्यादा, मुझे अब घर में नेगेटिविटी लगती है, जैसे नेगेटिविटी थी वो दूर हो गई है, घर में पॉज़िटिविटी आ गई है। उसके उसके बाद गुरुजी मतलब रोज़ गुरुजी मेरे साथ तो रोज़ एक ना एक सत्संग करने लगे। कितने सत्संग तो मैं भूल चुकी हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी सोमवार का दिन था, तो मैं गुरुजी मेरे से बोले कि बेटा तू ये सत्संग सुन, और शाम को मैं खुद शिव के रूप में तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैंने जो सत्संग सुबह को सत्संग सुना, फिर करके मैं दिमाग से मेरे निकल गया। मैं अपने शाम में अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। फिर शाम को पता नहीं मैं लीड लगा के, मैं काम करते-करते लीड लगा के मैं दूसरा एक सत्संग सुनने लगी। तभी मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मेरे को ऐसा आवाज़ लगा जैसे गेट पे कोई आवाज़ दे रहा है। तो मैंने सोचा ये मेरा भ्रम हो सकता है। फिर लेकिन जब मैंने गेट पे जाकर खोला, तो एक साधु जी गेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने देख के मैं एकदम शॉक हो गई कि सोमवार का दिन, और गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं आज शाम को तेरे घर आऊँगा शिव के रूप में। तो मैंने, हो सकता है कि ये ग्रुप ही आए हों। तो फिर मैंने गेट खोला, मैंने, हाँ बाबा, आप बताइए कैसे आना हुआ? तो बोले बेटा कुछ सेवा हो जाएगी? मैंने कहा हाँ बाबा। तो बोले मैं हरिद्वार जाऊँगा, कुछ सेवा कर दो। तो मैंने लाके उनको कुछ दक्षिणा उन्हें बाबा को दे दी। तो फिर उन्होंने मेरे से अपनी झोली में से निकाल के रुद्राक्ष दी। तो मुझसे बोले ले बेटा, इसमें नाग देवता बने हुए हैं, उनके दर्शन कर। फिर उन्होंने मुझे रुद्राक्ष में नाग देवता के दर्शन कराए। तब मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुपा, जैसा आप कहते हो वास्तव में वो करते हो, इतने अच्छे हैं मेरे गुरुपा। उस दिन गुरुपा ने मुझे भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग, मेरे बच्चों को मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, मैं जितना उनका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। फिर उसके बाद गुरुपा ने फिर मुझे जल्दी ही अब
अभी 8 दिन पहले फिर गुरुपा ने कहा, मेरे पास मैसेज आ रहा था, पुत्र मैं तुझे सत्संग में बुलाऊँगा, सत्संग की तैयारी कर लिए। फिर अचानक से ही गुरुपा ने मुझे फिर दोबारा सत्संग में बुलाया। फिर वहाँ ब्लेसिंग के रूप में मुझे ब्रेसलेट मिला, लंगर प्रसाद खाया। वहाँ पर मैंने गुरुपा ने मुझे 2 बार अपने सत्संग में भी बुलाया। गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, उनकी तो जितनी बड़ाई की जाए कम है। गुरुपा इतनी ब्लेस कर रहे हैं मुझे, इतनी ब्लेस कर रहे हैं। अब टेलीपैथी के द्वारा मेरे पास इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, क्या कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे पर जो भी ब्लैक मैजिक है पुत्र जल्दी खत्म कर दूँगा, तेरे घर में खुशियाँ आएँगी। और बहुत अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग मेरे को गुरुपा की मिल रही है। गुरुपा से मैंने 1-2 अरदास भी लगाई थी। एक अरदास तो गुरुपा ने मेरी पूरी कर दी और जल्दी ही 1-2 अरदासें हैं, गुरुपा मुझे पता है गुरुपा जल्दी करेंगे। और उसके बाद मेरी हेल्थ में भी, मतलब पहले से तो काफ़ी हेल्थ में मेरी ठीक है। और गुरुपा मुझे इतना अपने गुरुपा विश्वास है, गुरुपा मेरी जितनी भी हेल्थ इश्यू है वो जल्दी ही सही कर देंगे। मुझे अपने गुरुपा इतना विश्वास है और गुरुपा सारी जितनी नेगेटिविटी है वो भी हमारे से दूर कर रहे हैं। बताने के लिए तो मेरे पास पता नहीं है कितने ही सत्संग है, रोज गुरुपा मेरे साथ रोज सत्संग कर रहे हैं। फिर को और कोई सत्संग होगा तो मैं संगत जी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे इसमें कहने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी, गुरुपा मुझे माफ कर देना। गुरुपा का तो जितनी भी बड़ाई करूं उतनी कम है। उनका तो अनंतम 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 शुक्राना है। मेरे गुरुपा का लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा अगर टेलीपैथी के द्वारा अगर मैसेज देते हैं तो गुरुपा ज़रूर पूरी करते हैं, वो होते भी हमारे लिए हैं। और मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा इसको समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जी।